लिए यही सकल सूरत है, जिनके कनपटी पे 2 कान है, कपाल के नीचे आंख है, आंख के बीच में नाक है, 2 छेद है और मुंह बना हुआ है और भी दरवाजे हैं। हाँ चलो बोल गुरुदेव भगवान। ये जो सकल सूरत में स्टैंडिंग बॉडी में, पटवाड़ी में नॉट अलाउ, इट इज नॉट अलाउ। जितनी भी पटवाड़ी है, सरकने वाले, रेंगने वाले, 4 पांव से चलने वाले, 6 पहियन थे, 8 पांव थे, 100 पैरों से जो चलने वाले हैं, जितने पट, और स्टैंडिंग बॉडी में यदि कोई है, स्टैंडिंग बॉडी में कौन है? खड़ी बॉडी में। खड़ी बॉडी में तो केवल यही है जिनको मानव कहते हैं, मानव। और मानव को आत्मानंद प्राप्त करने का यही सुंदर मौका है, यही सुंदर मौका है। या कहिए अपने आप को पाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पाने का अवसर यूं ही न गंवा देना। इसके लिए बड़े भाग्य हैं कि सब कुछ पाया है, सब गमाया है, लेकिन अपने आप को पहले कभी नहीं पाया है। अपने आप को पाने का ये सुंदर अब मौका हाथ में आया है। अपने आप को पाने का अवसर यूं ही न गंवा देना। अपने आप को पाने का अवसर यूं ही न गंवा देना। अरे सुन लो स्वर संगीत। का सुन ले? स्वर संगीत। जस्वर के बस्वर, जे एक स्वर नहीं, तबला, हारमोनियम, ढोलक वोलक के, वायलिन, बेला, सरंग, जे नहीं। सुन लो स्वर संगीत। उस स्वर को सुन ले जा स्वर से सब स्वर है। बात समझ में आ रही हो? नहीं आई? उस स्वर को समझो, जा स्वर से सब स्वर हैं। और जिसके स्वर से, जिस स्वर से ईश्वर भी है। सुन लो स्वर संगीत, राग को यूं ही न दबा देना। सुन लो स्वर संगीत, राग को यूं ही न दबा देना। वर्तमान के लिए न गूंथो कल की झूठी माला। जो समय अभी मौका पर है, जा पे विचार करो, मरे बहन को, मुद्दन को बोहारा काम नहीं आए। वर्तमान के लिए न गूंथो गत की सूखी माला। ये हिस्ट्री, इतिहास सुनाए सुनाए के इनसे काम नहीं चल। जो मुरझाए हुए फूल है, मरे हुए फूल। गत के वर्तमान में के लिए न गूंथो गत की सूखी माला। वर्तमान के लिए न गूंथो गत की सूखी माला। और दीपक हाथ पे ले ढूंढ रहे अंधेरा। दीपक को हाथ में धर लो, फिर कहीं अंधेरा मिलेगा? तो इसलिए सज्जनों, ये कीमती समय है। सुन लो स्वर संगीत। कैसा स्वर संगीत? अरे स्वरों की ये सरता, अरे स्वरों की ये सरता बही जा रही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अरे स्वरों की ये सरता बही जा रही है। स्वरों की ये सरता बही जा रही है। और जिंदगी मौत से मिलन जा रही है। मिलन जिंदगी मौत से जा रही है। बड़ी अजब बात है, बड़ी अटपटी बात। कहा कह रहे, कहा नहीं, कहा। स्वरों की से सरता, ये तुम्हारे जो स्वर हैं, जो आपके नासिका के छिद्रों से जो श्वास का आना जाना है, ये स्वर हैं। ये स्वर बही जा रही है, श्वास रूपी नदी बही जा रही है। और जिंदगी मौत से मिलन जा रही है। क्या मतलब रहा? जिंदगी पल पल मौत से मिल रही है। श्वास गई हुई बाहर अगर रह गई तो बस मौत हो ही गई।
श्वास बाहर रह गई तो बात साची है कि झूठी तो नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, चाहे काऊ को मरो देख ले, चाहे हाथी मरो धरो हो बाहु में श्वास नहीं आए, छिपकुली मरी डरी हो श्वास बाहु में नहीं आए, मखरिया मरी डरी हो श्वास बाहु में नहीं आए, आदमी मरो धरो हो तो श्वास बाहु में नहीं आए। तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल मशीन कंप्लीट ज्यों की त्यों, बिल्कुल फिटफाट। केवल एक ही बात है कि श्वास जो बाहर निकली गई सो वह नहीं भीतर आ रही। बाहर की निकली हुई आवाज श्वास फिर भीतर आए जा तो मरो बहुत जिंदा हुई जाए। तो ये श्वासों की सरता बही जा रही है, श्वासों की सरता बही जा रही है, और मौत से मिलन को जिंदगी जा रही है। हर पल श्वास बाहर रह गई यही मौत है, लेकिन जिंदगी उससे मिल रही, भीतर खींच के ला रही। ऊर्ध्वम प्राणम पानम प्रतगस्यत मध्य वामन आसीनम विश्वे देवा। वेद का ये सूत्र कहता है ऊर्ध्वम प्राणम, जो हमारी श्वास भीतर जा रही, जब प्राण वायु है बाहर से भीतर जा रही, जाए हम तुम ढकेल रहे का उपाय कर रहे, निकली बाहर अपने आप जा रही सब में। तो ये भीतर से भीतर जा रही है, और भीतर से बाहर फिर ढकेल के आ रही है। ऊर्ध्वम प्राणम, प्राण वायु को जो ऊपर की ओर ले जा रहा, खींच रहा है, और उधर से अपान वायु को फिर बाहर ढकेल रहा। हर श्वास भीतर जा रही है और हर श्वास भीतर से बाहर आ रही है। इसके आने जाने में मध्य वामन आसीनम, इसके संध स्थान में मध्य में इधर से श्वास गई और खत्म न हो पाई, तो उधर से भीतर के लिए वो रिंगन लगी, सो करके इधर से हंग करके अंत हो रहा, उधर से सो करके भीतर की ओर जाना हो रहा है। तो इसलिए ऊर्ध्वम इसके मध्य संध स्थान में कहते ऋषि जी, मध्य वामनासीनम विश्वे देवा उपासते। संसार के तमाम देवता 33 कोट देवता इसकी उपासना करते हैं। किसकी? जो श्वास के आने जाने के बीच स्थान पर जो शक्ति है, जो आत्मा है, उसकी पूजा सब करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। खाट के धड़ाम जी से गिर गया। मंत्री ने कहा जाकर सरकार हाथी की हालत खराब हो रही। कालरा आया, चक्कर खाट के गिर गया। राजा बोला सुनो, जितना पैसा खर्च हो उतना खर्च कीजिए, इलाज कराइए, हाथी ठीक हो जाएगा, सब बात ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बात समझ लो, दो कानून लगे हुए DI आर्मी साहब। किसी मंत्री ने आके मेरे से ये बोला ना कि हाथी मर गया तो साथ में ही मरना पड़ेगा, सजाए मौत होगी। और जिसने अगर खबर न दी मुझे पल पल पर, तो जिंदगी भर कैद में रहना पड़ेगा। तो सजाए पूरे जीवन की, और कह दिया मर गया तो संग में मरना पड़ेगा। हाथी तो भैया मरेगा। अब मर गया, अब सब मंत्री घेर के हाथी को बैठे हैं कि अब का कहें जाए के राजा से। मंत्री जाता कहता महाराज साहब हाथी ने आंख बंद कर ली। अरे इलाज कराइए, आंख खोल ले गए। महाराज साहब हाथी अब कान पूछ नहीं हिला रहा। अरे तुम पूछ हिलाने लगा, इलाज कराइए। महाराज हाथी